हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट करेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इम्पॉर्टेंट है आने वाली क्लासेस के लिए भी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सम। सम का मतलब होता है ऐड करना, यानी प्लस करना है हमें। यहाँ पर हमें फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ता है, नीचे की 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यानी नीचे सेम होना चाहिए। तो नीचे तो सेम ही है, तो इसको लिखेंगे हम एक बार 4। ये ऊपर 5 है, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा माइनस, और ये है 11। 5 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है। प्लस और माइनस हमारे पास क्या होता है, माइनस। 11 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6। 11 बड़ा है, जिसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए आएगा माइनस। अपॉन में 4 लिखा है तो आ जाएगा 4, और बीच में क्या रहेगा, इक्वल टू रहेगा। 4 से 6 डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक, लेकिन ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो हम इन दोनों को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 जा, 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में। 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में। ऊपर माइनस है तो -3 रहेगा, नीचे 2 है तो 2 रहेगा। ये हमारे पास है पार्ट 1 का आंसर। पार्ट सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं इसी तरीके से। यहाँ पर नीचे 3 है, यहाँ 5 है, तो इसको पहले सेम बनाना पड़ेगा। सेम कैसे बनाते हैं, एलसीएम लेकर। तो एलसीएम ले लेते हैं हम इसका। नंबर हमारे पास जो है वो है 3, कॉमा लगा देंगे 5। अब 2 के टेबल में तो दोनों में से कोई भी नहीं आएगा, फिर 3 से 3 1 जा, 3 के टेबल में 5 नहीं आता तो ऐसे रखा हमने। फिर 5 1 जा, ये 1 ऐसे ही है। जब तक 1 1 नहीं आता तब तक करते रहते हैं हम। ये हमारे पास आ गया एलसीएम, यानी 3 × 5 हो जाएगा 15। 15 हो गया हमारे पास एलसीएम, तो इसको हम लिख लेंगे एक बार। एलसीएम हमारे पास आ गया 15, इसको लिख लिया हमने यहाँ। उसके बाद इस 3 से, ध्यान से देखना, जो नीचे लिखा है इस 3 से डिवाइड करेंगे 15 को। तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं किसको, 15 को। 3 5 जा 15, माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचा। ये जो 5 आया, इस 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर जो नंबर लिखा है, यानी 5 5 जा 25। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस ही रहेगा। फिर जैसे यहाँ करा था सेम वैसे ही करना है। 5 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, यानी 15 को। 5 से डिवाइड कर लेते हैं 15 को। 5 3 जा 15, माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचा। ये जो 3 आया, इस 3 की मल्टीप्लाई करनी है ऊपर जो नंबर लिखा है, यानी 3। 3 3 जा 9। ध्यान से देखो कैसे करा हमने। यहाँ 3 था नीचे, यहाँ 5 था, अलग अलग नंबर थे तो हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं, ये है 15 आ गया हमारे पास एलसीएम। उसके बाद हमने क्या करा, इस 3 से इस 15 को डिवाइड करा। 3 5 जा 15 होता है, यह आ गया 5। इस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर जो लिखा है, यानी 5 5 जा 25। सेम यहाँ फिर से नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो नीचे वाले से डिवाइड करेंगे 15 को। 5 3 जा 15, फिर ये जो 3 आया इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर जो नंबर लिखा है, यानी 3 3 जा 9। अब देखो एक तरीका और है, क्या है, 3 और 5 अगर प्राइम नंबर से, या फिर इनके बीच में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, जैसे यहाँ देखो 3 3 के टेबल में आता है, 5 5 के टेबल में आता है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो हमने क्या करा, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 जा 25, ये आ गया। 3 3 जा 9, ये आ गया। बीच में प्लस का साइन था, प्लस लगाया, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करी, 3 5 जा 15। ठीक है, अगर कभी ऐसा आ जाए जो एलसीएम आया है, क्या है 15 आया, और इनकी मल्टीप्लाई करके भी क्या आ जाए 15 आ जाए, यानी एलसीएम ही आ जाए, तब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेना। कैसे, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, बीच में प्लस का साइन था तो प्लस लगाया। ठीक है, समझ में आया। दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका आप कर सकते हैं। उसके बाद इसको ऐड करना है, तो 5 और 9 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 14। 14 का 4, 1 कैरी, 2 और 1 हो जाएगा 3, अपॉन में है 15। अगर ऊपर का नंबर बड़ा हो, नीचे का नंबर छोटा हो, ठीक, तो हम क्या करते हैं, 15 से डिवाइड कर सकते हैं। 15 से डिवाइड करेंगे हम 34 को।
तो 15 टू जा कितना होता है 30, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचा। ठीक, जो यहाँ आया हमारे पास, यानी जो यहाँ पर लिखना था ना हमें, ये जो 2 है इसको कैसे लिखते हैं, ना ही ऊपर ना ही नीचे, ऐसे। फिर जिससे डिवाइड करा था वो यहीं रखना है। इस 4 को हम 1 मारेंगे तो क्या जाएगा, ये ऊपर कुछ भागेगा तो इसे ऊपर भगा दिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया 2 होल 4/15। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट को सॉल्व। जैसे ये है ना हमारे पास 10 है और 15 है, नीचे अलग अलग नंबर हैं, इनका हम निकालना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं इसका। ये है 10, 15। 2 के टेबल में 10 आएगा तो 2 5 जा 2 5 जा 10। फिर 2 के टेबल में 15 नहीं आता तो ऐसे रहने दो, कॉमा था बीच में। अब उसके बाद ये 3 के टेबल में आएगा, ये 3 के टेबल में नहीं आएगा तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 5 जा 15, ये 3 के टेबल में नहीं आता तो ऐसे रहने देते हैं। अब दोनों हो जाएंगे 5 से डिवाइड, 5 1 जा, बीच में था कॉमा। ठीक है, ये क्या है 2 है, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, एलसीएम आ गया 30। अब क्या करा था जैसे यहाँ पर वैसे यहाँ करना है, जो नीचे नंबर लिखा है इससे डिवाइड करेंगे 30 को, यानी 10 से डिवाइड करेंगे 30 को। 10 3 जा 30, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा, ये जो 3 आया इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर जो लिखा है, तो 9 और 3 की मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 9 3 जा 27। ये माइनस साइन है तो माइनस भी रहेगा, ये प्लस का साइन है तो प्लस रहेगा। ठीक है, 15 से डिवाइड करेंगे 30 को, 15 से डिवाइड कर लेते हैं 30 को। 15 2 जा 30, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा, ये जो 2 आया इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर जो लिखा है 22, तो हम कर लेते हैं 22 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 कितना आया 44, इसको लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 44 में से 27 माइनस करना है तो यहाँ कर लेते हैं। 44 में से हमें 27 को माइनस करना है। 4 में से 7 माइनस नहीं होगा, बोरो लेंगे, बोरो इससे लेंगे, ये हो जाएगा 3। ये पहले से 4 था, 1 इसके आगे लग गया। 14 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, कितना आ गया 17 अपॉन में ये 30 था। ठीक है, अब ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, क्योंकि नीचे वाले नंबर से हम ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करते हैं ना, तो 30 के टेबल में 17 नहीं आता है तो इसको यहीं तक रहने दो। ये हमारे पास हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। अब हम देख लेते हैं फोर्थ पार्ट को, इसको सॉल्व करते हैं। ये नीचे भी माइनस है ऊपर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस तो पहले कट कर दो। ठीक है, अब क्या बचा, ये 3/11 है प्लस 5/9 है। 11 और 9 इनका एलसीएम लेते हैं। इस बार मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, जो ऊपर मैंने ट्रिक एक्सप्लेन करी थी ना उससे। तो 11 और 9 का लेना है। 2 के टेबल में तो दोनों में से कोई भी नहीं आने वाला, तो 2 से रहने दो। उसके अलावा 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 3 जा 3 के टेबल में 11 नहीं आता, फिर 3 1 जा और 11 ऐसे ही रहा। 11 1 जा और ये 1 ऐसे रहा। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा एलसीएम। 3 3 जा 9, 9 11 जा 9 11 जा हमारे पास होता है 99। ठीक है, और हमें यहाँ अगर नीचे नीचे की मल्टीप्लाई करें, नीचे नंबर हमारे पास क्या है 11 9 जा कितना होता है 99 ही होता है। तो पहले तो हम एक बार लिख लेते हैं 11 9 जा 99, और एलसीएम भी कितना आया था 99 ही आया था ना। अगर ऐसा कभी हो जाए कि एलसीएम के बराबर हो जाए नंबर्स का मल्टीप्लाई, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 3 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 9 जा 27 ऊपर लिख दो, फिर प्लस ये जो 5 है इसकी और 11 की मल्टीप्लाई करो। 5 11 जा या फिर 11 5 जा, कुछ भी कर लो, आंसर सेम ही आना है। 11 5 जा कितना हो जाएगा 55। ठीक है, फिर इनको ऐड कर लो। 7 और 5 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 12, 12 का 2, 1 कैरी, 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 और 5 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8 अपॉन में था 99। ठीक, समझ में आया। ये हमारे पास हो गया फोर्थ पार्ट का आंसर।
ट्रिक एक बार फिर से समझो। एलसीएम तो निकालेंगे पहले हम। 11 और 9 का हमने एलसीएम निकाला, कितना है 99। और अगर नंबर्स की जो नीचे लिखे इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तब भी क्या रहा है 11 9 जा कितना हो रहा है 99 हो रहा है, तब भी सेम ही आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर कभी ऐसा सेम हो जाता है तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 9 जा 27, 5 11 जा, या फिर 11 5 जा कितना हो गया 55। बीच में प्लस का साइन था तो प्लस लगाया, इसको हमने ऐड कर लिया, कितना आ गया 82 अपॉन में 99 था। ऊपर का नंबर छोटा है, नीचे का नंबर बड़ा है, तो इसे डिवाइड नहीं कर पाएंगे हम। ये हो गया हमारे पास फोर्थ पार्ट का आंसर। फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। -8 अपॉन 19 प्लस -2 अपॉन 57। तो यहाँ पर नीचे है 19, यहाँ है 57, अलग अलग हैं, इसका मतलब एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ले लेते हैं इसको पहले फटाफट से। 19, 50, 57 है ये, ठीक है। उसके बाद ये 2 से तो नहीं होने वाला, ये भी 2 से नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या लिखा है 7 लिखा है, 7 2 के टेबल में नहीं आता, तो ये 2 से तो नहीं होने वाला, ठीक। अब इसे चेक करेंगे कि कौन सा 3 से हो जाए। तो डिजिट्स को ऐड करो, 1 और 9 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10। 3 के टेबल में 10 नहीं आता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हुआ, या फिर 3 के टेबल में 19 तो आता ही नहीं है वैसे भी, ठीक। इसको चेक करेंगे 3 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा, मतलब 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसको ऐड करो डिजिट्स को, 5 और 7 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12। 3 के टेबल में 12 तो आता है, इसलिए ये हमारे पास 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसे करेंगे 3 से डिवाइड, ठीक है। अब 19 3 जा होता है हमारे पास 57, तो जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे ना तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, और ये 19 ऐसे रहा हमारे पास, ठीक है। अब 19 तो खुद एक प्राइम नंबर होता है, तो 19 1 जा 19 1 जा, ठीक। अब हमारे पास एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 3 19 जा, या फिर 19 3 जा कितना हो जाएगा 57। एलसीएम हमारे पास आ चुका है जो कि है 57। अब हम क्या करते हैं, इस 19 से इस 57 को डिवाइड करेंगे, 19 से डिवाइड करेंगे 57 को, तो 19 3 जा 57, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा, ये जो 3 आया इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जो ऊपर नंबर लिखा है, यानी 8 3 जा 24, बीच में माइनस का साइन है तो लगाएंगे माइनस, ये प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा माइनस। 57 से 57 को डिवाइड करेंगे, तो देखो 57 से कर लेते हैं 57 को डिवाइड, ये वाला 57 हमने बाहर रखा है, ये वाला 57 अंदर रखा है, 57 1 जा 57 होता है, माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचा, ये जो 1 आया 1 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर जो लिखा है 2 से, तो 1 2 जा क्या होगा 2। उसके बाद माइनस माइनस हमारे पास होता है प्लस, यानी डिजिट्स को करना है ऐड। 24 में जब 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 26, दोनों साइन माइनस के हैं तो माइनस का ही साइन रहेगा, अपॉन में था 57। अब नीचे वाला नंबर बड़ा है और ऊपर वाला नंबर छोटा है, 57 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें 26 को, तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने दो। ये हमारे पास आंसर हो गया फिफ्थ पार्ट का। अब हम कर लेते हैं सिक्स्थ पार्ट को सॉल्व। ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ये एक नंबर दे रखा है, कुछ भी होता, ये एक नंबर दे रखा है, ये कुछ भी होता अगर, और अगर ज़ीरो में ऐड करना होता है तो इसका मतलब यही नंबर आ जाता है। जैसे 2 + 0 करेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा ना, वैसे ही यहाँ -2/3 दे दिया बस। तो इसको भी कर लेते हैं सॉल्व, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -2/3 ही रहेगा, क्योंकि ज़ीरो में ऐड कुछ भी करते हैं तो वही आ जाता है जो ऐड करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सिक्स्थ पार्ट का आंसर। अब हम कर लेते हैं सेवन्थ पार्ट को सॉल्व। यहाँ पर एक चीज़ हमें दे दी जो थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा है लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों, देखो यहाँ लिख लेते हैं एक बार पहले, 2 होल 1/3 लिखा है, माइनस था, चलो माइनस भी लगा लेते हैं, ठीक है। इस 3 की जो नीचे लिखा होता है इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इस 2 से, 3 2 जा कितना हो गया 6, ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसको ऐड कर दो, तो 6 + 1 कितना हो गया 7 हो गया ना। तो ऊपर तो लिख देंगे 7, माइनस का साइन था तो लगाएंगे माइनस, अपॉन में 3 है तो रखेंगे 3। समझ में आया? फिर से देखो, ये वाला नंबर मैंने यहाँ लिखा है, नीचे वाले नंबर से जो यहाँ पर जो बीच में लिखा है इसकी करते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा कर दिया 6। उसके बाद जो ऊपर नंबर लिखा होता है उसको कर देते हैं ऐड, 6 + 1 हो गया 7, 7 लिख दिया, माइनस था तो माइनस भी लगाया,
अपॉन में 3 था तो अपॉन में 3 रखा है, समझ में आया। तो इसको तो हमने जब सॉल्व करा तो क्या आ गया -7/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ऐसे ही, कोई बड़ी बात थोड़ी है। कितना है 4 होल 3/5। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो 5 4 जा 20, समझ में आ रहा ना। ये जो नीचे 5 है इसकी 4 से मल्टीप्लाई करी आ गया 20। जो ऊपर नंबर लिखा है यानी जो लिखा है 3, इसको करेंगे ऐड तो ये हो गया 23। अपॉन में क्या है 5 था तो 5 रहेगा, ठीक है। ये इसको सॉल्व करा हमने तो आ गया हमारे पास 23/5। ये प्लस का साइन है तो ये भी क्या रहेगा, प्लस का साइन ही रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे अगर तो ये 3 है ये 5 है। अब कैसा क्वेश्चन बन गया, ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बन गया, क्योंकि नीचे अलग है यहाँ पर भी अलग है, 3 और 5 है, ठीक। इसका ले लेते हैं एलसीएम, और इसको तो हम ट्रिक से भी कर सकते हैं ना। देखो कैसे ट्रिक से कर सकते हैं, पहले हम कर लेते हैं 3 1 जा 5 ऐसी रहा, फिर 5 1 जा 3 की टेबल में 3 आता है 5 थोड़ी आता है तो 5 को हमने वैसे लिख लिया, फिर 5 की टेबल में 5 आ जाएगा, ये 1 ऐसे लिख लिया हमने। उसके बाद जब तक 1 1 नहीं आता तब तक करते रहते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 जा कितना हो गया 15 हो गया। एक बार चेक करते हैं इनकी मल्टीप्लाई करके भी क्या 15 आ रहा है, नीचे नीचे नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जा क्या हो गया 15 हो गया। यानी यहाँ पर ट्रिक लग सकती है। क्या ट्रिक है हमारे पास, ये जो ऊपर 7 है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 7 5 जा कितना हो गया 35 हो गया। ये माइनस का साइन था तो माइनस भी लगाओ, ये प्लस का साइन है तो प्लस भी लगाते हैं। अब उसके बाद यहाँ जो ऊपर लिखा है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में नीचे वाले नंबर से 3 से, 23 की मल्टीप्लाई करनी है 3 से, 23 का तो टेबल ही नहीं आता, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, कितना आ गया 69। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी 69 में से क्या माइनस करना है भाई 35 को माइनस करना है। 9 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी ये तो आ गया हमारे पास 34 अपॉन में आया 15। 69 बड़ा है जिसके आगे प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ पर क्या रहा प्लस का साइन, और प्लस के साइन को लिखने की ज़रूरत पड़ती नहीं तो इसको ऐसे रहने दो। उसके बाद 15 से हम डिवाइड कर सकते हैं 34 को, क्योंकि 15 छोटा नंबर हो गया 34 बड़ा नंबर हो गया, तो हम इसको कर लेते हैं डिवाइड और लिख लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 15 से डिवाइड करेंगे हम 34 को, 15 2 जा 30 माइनस करेंगे कितना आ गया 4 आ गया, ठीक। 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद ये जो 2 है इसको लिखेंगे ना ही ऊपर ना ही नीचे, बिल्कुल बीचों बीच, फिर एक डिवाइड बाई लाइन, जिससे डिवाइड करा था उसी को लिखना, यानी जिससे डिवाइड करा था उसी को हमने नीचे लिख लिया। अब जो नीचे आया उसको एक मारो और ये पहुंचेगा ऊपर, यानी कहाँ आ गया ये आ गया 4। ये हो गया हमारे पास 2 होल 4/15, या फिर इसको पढ़ सकते हैं 2 4/15। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें सिर्फ दे दिया फाइंड। अब हमें जिस तरीके से वो क्वेश्चन देगा उसी तरीके से बस उसका आंसर को फाइंड कर देना है। अब चाहे वो माइनस दे दे चाहे प्लस दे दे, ठीक। तो यहाँ पर हमें पहले माइनस करना है, तो इसका हम सॉल्व करते हैं सेम वही जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में करा था। क्या था हमारे पास फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 24 नीचे है, ये 36 है, अलग अलग नंबर है तो इनका लेंगे एलसीएम। तो फटाफट से एलसीएम ले लेते हैं भाई। ये हमारे पास 24, 36, 2 के टेबल में देखो लास्ट में 4 लिखा है तो ये 2 के टेबल में आ जाएगा, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में 6 लिखा है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड कोई नंबर हो जाएगा नहीं होगा कैसे पता चलता है, वही बता देता हूँ मैं आपको। अगर लास्ट में कोई भी नंबर है उसके लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 कुछ भी अगर ये डिजिट दिखे आपको तो मतलब वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है 4 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाना है, ये 6 है लास्ट में तो देखो यहाँ पर 6 है ना, ये 2 से डिवाइड हो जाना है तो हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। उसके बाद इसे डिवाइड कर लेते हैं 2 से। अगर मैं डायरेक्ट कर दूंगा तो आपको नहीं आएगा तो हम 2 से डिवाइड करके दिखाते हैं। 2 1 जा 2 माइनस करेंगे तो 1 बचा, ये आया 6। 2 से डिवाइड करेंगे 16 को, 2 8 जा 16 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा, ये जो 18 आया इसको लिखना होता है हमें यहाँ, ठीक है, समझ में आया।
अब दोनों के दोनों फिर से 2 के टेबल में आ जाएंगे। अब तो डायरेक्ट हो जाना चाहिए, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, चलो ये बता दो। तो आएगा 6 टाइम। 2 के टेबल में 18 कब कितने बार में आता है, 9 टाइम्स में। अब ये 2 के टेबल में आएगा, लेकिन ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो 2 से फिर भी डिवाइड करना पड़ेगा हमें। 2 3 जा 9 ऐसी रहा। अब देखो ये 3 और ये 9 3 के टेबल में दोनों आ जाएंगे। 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम्स में, 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स में। फिर 3 1 जा और ये 1 ऐसे रहा। जब तक 1 1 नहीं आता तब तक करते रहते हैं। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा आपके पास एलसीएम। तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। 24 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 3 से, तो 24 का तो टेबल ही नहीं आता। 24 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से। 3 4 जा 12, 12 का 2 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 हो जाएगा 7, यानी क्या आ गया 72। हमारे पास जो एलसीएम आया उसको लिखते हैं हम यहाँ पर 72। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, इस 24 से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे। क्या कर लेते हैं हम, डिवाइड कर लेते हैं। चलो यहाँ करते हैं। हमारे पास था 24 था, इससे डिवाइड करेंगे हम किसको, 72 को डिवाइड करते हैं। अभी हमने ना मल्टीप्लाई करी थी जब, तो 24 3 टाइम्स करा तो कितना आया 72 आया था। तो जब हम इसका 3 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा 72 आएगा, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा। ये जो 3 आया इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर जो लिखा है, तो 3 7 जा 21, बीच में माइनस का साइन है माइनस लगाएंगे। अब उसके बाद ये जो 36 है इससे डिवाइड करेंगे 72 को। 36 का टेबल तो नहीं आता, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास क्या है 36 है, 36 1 जा तो 36 ही रहेगा। एक बार हम 2 जा कर देखते हैं बस। 2 6 जा 12 का 2 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7। ये क्या आ गया 72 आ गया। यहाँ पर भी 72 था तो 2 टाइम्स में आ गया तो बेटर है, वरना अगर नहीं आता तो हम आगे मल्टीप्लाई करते। तो 2 और यहाँ आ जाएगा 72, माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचा। ठीक, ये जो 2 आया इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर जो नंबर लिखा है, यानी 17 2 जा 34। इसके आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा माइनस। 34 में से 21 को माइनस करना है। 34 में से 21 को माइनस करते हैं। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। तो कितना आ गया 13 अपॉन में 72 था। अब अभी हमने क्या करा, माइनस करा था, ये प्लस और माइनस माइनस करा, लेकिन 34 बड़ा है, जिसके आगे माइनस का साइन है इसलिए यहाँ आएगा माइनस का साइन। ये माइनस का साइन मत भूल जाना, ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट को, इसको भी कर लेते हैं सॉल्व। नीचे नंबर है 63, ये है 21, यानी हमें क्या लेना है इनका एलसीएम। तो इनका ले लेते हैं एलसीएम फटाफट से। 63, 21। ठीक है, ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, या फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो लास्ट का डिजिट क्या है यहाँ पर 3 है। 3 2 के टेबल में नहीं आता, तो ये 63 भी 2 के टेबल में या फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में 1 लिखा है तो ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद हम डिजिट्स को ऐड करते हैं, तो ये 6 और प्लस 3 कितना हो गया 9। 9 आता है 3 के टेबल में। ऐड करने के बाद जो आया 9 आया, वो अगर 3 के टेबल में आए तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 1 भी हो जाएगा 3, यानी ये दोनों 3 से डिवाइड हो जाने वाले। तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 2 जा 6 होता है, 3 1 जा 3 करा हमने। 3 के टेबल में 21 आता है, 3 7 जा 21 होता है। अब उसके बाद 3 के टेबल में 21 अभी तो करा था हमने, 3 7 जा 21, 7 ऐसी रहा। 3 के टेबल में नहीं आता तो अभी हो जाएगा 7 से 7 1 जा 7 1 जा। ठीक है, उसके बाद हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, आ जाएगा हमारे पास एलसीएम। 3 3 जा 9, 9 7 जा 9 7 जा करना है, जो कि होता है 63। ठीक है, समझ में आया। ये हमारे पास है एलसीएम। एलसीएम हमारे पास है 63। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ जो लिखा है उससे डिवाइड करेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे देखने की। उसके बाद 63 से 63 को डिवाइड करेंगे
आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। 63 वन जा 63, माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचा। ये जो 1 आया इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ऊपर जो नंबर लिखा है, तो 1 5 जा क्या होगा 5, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होने पर होता है प्लस। ठीक है, 21 से 63 को डिवाइड करेंगे, ये जो 63 है तो 21 से डिवाइड कर लेते हैं 63 को। 21 का टेबल तो आता ही नहीं है, तो 21 1 जा तो 21 ही होगा, 2 जा करके देखते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो रहा है 42, ये है 63। और बड़ा नंबर ले सकते हैं, एक बार देखते हैं, 21 3 जा करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब ये 63 आ गया, बिल्कुल मैच कर गया, तो यहाँ क्या करेंगे 3 ये वाला और 63 माइनस करा, कुछ नहीं बचा। ये जो 3 है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर जो नंबर लिखा है, 3 6 जा 18। उसके बाद इनको ऐड कर लेते हैं, 5 और 8 को ऐड करेंगे तो 13 का 3 1 कैरी, 1 और 1 हो जाएगा 2 अपॉन में 63। ऊपर का नंबर छोटा है, नीचे का नंबर बड़ा है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं, इसको कर लेते हैं सॉल्व। 13 और 15 है नीचे, तो अलग अलग नंबर हैं, इनको सेम बनाने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लेते हैं इसका फटाफट से, 13, 15। 2 के टेबल में कोई भी नहीं आता तो ऐसे ही रखा हमने। उसके बाद 2 से तो नहीं हो रहा है, 3 से चेक करते हैं। 3 के टेबल में 15 आता है, कितने टाइम्स में 5 टाइम्स में। 3 के टेबल में 13 नहीं आता तो ऐसे ही रहने दिया हमने। अब उसके बाद ये है 5 5 1 जा, 5 के टेबल में 13 नहीं आता तो ऐसे ही रहने दिया। फिर 13 1 जा और ये 1 ऐसे ही रहने दिया हमने। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 5 जा 15 और ये है 13। 15 मल्टीप्लाई करना है 13 और ये हमारे पास होगा एलसीएम। समझ में आ रहा है? तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं किस किस की, 15 की और 13 की। तो ऊपर चाहे 13 रख लो चाहे 15 रख लो। 15 3 जा 45 का 5 4 कैरी, 15 1 जा 15 और 4 हो जाएगा ऐड करने पर 19। 195 हमारे पास आ गया एलसीएम। एलसीएम हमें कहाँ रखना पड़ता है, ये रखेंगे 195। अब उसके बाद यहाँ देखो 13 और 15 की मल्टीप्लाई करी है हमने, 15 या 13 की कर लो या 13 या 15 की कर लो, बात एक ही है ना। क्या आने वाला है, 195 आया। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर ट्रिक लग सकती है। ट्रिक क्या थी हमारे पास, यहाँ जो 6 है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, या 15 की मल्टीप्लाई कर लो 6 से। क्रॉस में करनी है मल्टीप्लाई, एक ऊपर का एक नीचे का। ठीक, 15 6 जा 90, ये माइनस का साइन था तो माइनस भी रहेगा। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा ना तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी, ये हो गया प्लस। 13 की मल्टीप्लाई होगी 7 से, नीचे वाले से ऊपर वाले की मल्टीप्लाई। 13 7 जा होता है हमारे पास 91, माइनस प्लस होता है माइनस, यानी 91 में से 90 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1। 91 बड़ा है जिसके आगे प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ प्लस का साइन रहेगा। प्लस के साइन को लिखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अपॉन में 195 था, 195 ही रहा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर। उसी तरीके से हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ये 8 है नीचे, ये 11 है, इनका हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लेते हैं, 8, 11। 2 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 2 4 जा 11 ऐसी रहा। 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 2 2 जा 11 ऐसी रहा। 2 1 जा 11 ऐसी रहा। अब 11 खुद एक प्राइम नंबर है तो 11 से डिवाइड होगा बस, और ये 1 पहले से ही है, 1 और 1 आ गया, यानी यहाँ स्टॉप हो जाना है। एलसीएम हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 मल्टीप्लाई में है ये वाला 11, 8 जा कितना होता है 88। ठीक, और यहाँ पर भी नंबर क्या दे रखे हैं 8 और 11, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके तब भी 88 आना है। यानी नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी क्या आ जा रहा है, एलसीएम आ जा रहा है। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिक लगा देते हैं यहाँ पर। 88 था एलसीएम, इसको लिख लिया। उसके बाद ये माइनस का साइन था, माइनस लगाएंगे। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 में, या फिर 11 की मल्टीप्लाई कर लो 3 में।
11 3 जा 33, बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 7 की और 8 की, 7 8 जा 56, माइनस माइनस होता है प्लस, यानी इनको करना है हमें ऐड। तो 3 और 6 को ऐड करने पर आएगा 9, 3 और 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8। अब और ये दोनों के दोनों माइनस के, इसलिए माइनस रहेगा। अपॉन में था 88। ठीक, या तो आंसर यहीं तक छोड़ दो या फिर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 88 से डिवाइड कर देंगे 89 को, डिवाइड कर देते हैं, 88 से डिवाइड करेंगे 89 को, तो 88 1 जा 88, माइनस करेंगे तो 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, ये वाला 1 क्या करेंगे हम, पहले तो माइनस का साइन है, माइनस लिखेंगे, ये वाला 1 ना ही ऊपर होगा ना ही नीचे, फिर डिवाइड बाई लाइन होगी, फिर जिससे डिवाइड करा था उसको नीचे लिखेंगे 88, या फिर यहाँ से देख के लिख लो, चाहे यहाँ से देख के लिख लो। ये जो नीचे है इसको एक मारेंगे बेचारे को, ये कहाँ जा भागेगा, ऊपर को और भागेगा, ये आ गया। तो इसको पढ़ेंगे हम -1 होल 1/88, या फिर -1 = 1/88। तो ये हमारे पास हो गया 4th पार्ट का आंसर। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है, यहाँ तक भी छोड़ोगे तब भी गलत नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का ही एक पार्ट और रह गया, 5th पार्ट, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके डिवाइड में कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखा है, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में। तो हमारे पास ये था -2 होल 1/9। इस 9 की और इस 2 की मल्टीप्लाई होती है, तो 9 2 जा तो हो गया 18। ये जो ऊपर 1 लिखा है इसको कर देते हैं प्लस, कितना हो गया 19, माइनस का साइन था तो माइनस भी रहेगा, अपॉन में 9 था तो 9 रहेगा। कितना है सॉल्व करने के बाद, -19/9। फिर से समझो, 9 की 2 से मल्टीप्लाई करी, 9 2 जा 18, 1 को ऐड कर देंगे, 18 और 1 हो जाएगा 19, अपॉन में 9 था तो 9 रखेंगे, इसके आगे माइनस का साइन था तो माइनस ही लगाएंगे, ये था माइनस, इसे लिख लिया हमने 6/1। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड में 9 है, यहाँ पर 1 है, पहले सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एलसीएम से। अगर एक जगह 1 लिखा हो, एक जगह 9 लिखा हो, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाता है, जो नंबर होता है ना ज़्यादा वाला वही आ जाता है। तो हमारे पास 9 हो गया। उसके बाद यही एलसीएम है, इसकी मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आ रहा है, 9 ही आ रहा है, तो यानी ट्रिक से करेंगे हम इसे। ठीक है, ये माइनस का साइन है, 19 की 1 से मल्टीप्लाई करी क्रॉस में तो आ गया 19, बीच में साइन है माइनस का। अब इस 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 6 9 जा 54, माइनस माइनस होता है प्लस, यानी डिजिट्स को करना है ऐड। कैसे ऐड होगा, 54 और 19 को ऐड करना है, 4 और 9 13, 13 का 3 1 कैरी, 6 7 कितना हो गया 73, अपॉन में 9, दोनों माइनस के, इसलिए साइन किसका रहेगा, माइनस का। अब देखो नीचे नंबर बड़ा है, ऊपर नंबर छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम कर देते हैं डिवाइड, 9 से डिवाइड करेंगे, नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं ऊपर वाले नंबर को, यानी 73 को। तो 9 8 जा होता है हमारे पास 72, माइनस करेंगे तो आ गया 1, 7 में से 7 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, इसको लिख लेंगे हम, माइनस तो ऐसे रहेगा, 8 ना ही ऊपर ना ही नीचे, फिर डिवाइड बाई लाइन। ये जो डिवाइड में नीचे बचा होता है रिमाइंडर, ये कहाँ जाता है, ऊपर 1, जिससे डिवाइड करा था वो यहाँ लिख दो, या फिर यहाँ पर जो, यहाँ से भी समझ सकते हैं, ये जो 9 है ये वाला 9 लिख दिया हमने। ठीक है, ये हमारे पास हो गया -8 होल 1/9, 5th पार्ट का आंसर। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट। अब यहाँ बस देखना है प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जो कि होता है मल्टीप्लाई। हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है सारे के सारे पार्ट्स में। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस आप ध्यान देना। क्या करते हैं यहाँ पर देखो, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगी और नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगी। 9 7 जा 63, 2 4 जा 8, यहाँ कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा माइनस। ठीक है, ये हो गया आंसर। इसको चाहे
तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हो। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देते हैं फटाफट से। 8 से डिवाइड करेंगे 63 को, 8 7 जा होता है 56, माइनस करेंगे तो देखो 3 में से 6 माइनस नहीं होगा तो बोरो लेंगे, ये क्या बचा 5 बचा, ये हो जाएगा 13, 13 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम, माइनस साइन तो ऐसे रहा, ये वाला 7 फिर डिवाइड, फिर ये वाला 7 ऊपर जिससे डिवाइड करा था 8, -7 होल 7/8, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, 1 लिख दो, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27, और यहाँ अगर एक माइनस का साइन है तो माइनस भी लगा दो, 10 1 जा 10। अब 10 से इसको डिवाइड करेंगे और मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देंगे, आसान है ना। 10 2 जा 20, माइनस करेंगे तो 7 बचा, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचा। इसको लिखते हैं हम, माइनस तो ऐसे रहा, 2 यहाँ आ जाएगा और 7 ऊपर गया, अपॉन में आएगा 10, -2 होल 7/10, ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक, अगर आपकी आंसर शीट में सिर्फ आंसर इतना दिया है लेकिन फिर भी आप एग्ज़ाम टाइम में इतना अगर कराना, हो सकता है आपके मार्क्स यहाँ पर थोड़े से कम मिले। लेकिन अगर आपने ये वाला कर दिया ना, यहाँ तक मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर आपने लिख दिया, इसका मतलब आपके मार्क्स कोई कट ही नहीं कर सकता। जितने मार्क्स का है क्वेश्चन उतने मार्क्स फुल के फुल आएंगे आपके। ठीक, इसको कर देते हैं सॉल्व। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, 6 9 जा 54, माइनस का साइन है तो माइनस भी, 11 5 जा कर दो, कितना आ जाएगा 55। अब ऊपर नंबर छोटा है नीचे नंबर बड़ा है तो इसको तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसको ऐसे रहने दो। ये आ गया हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर। कर लेते हैं अब फोर्थ पार्ट को सॉल्व। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, माइनस था तो माइनस भी लगाएंगे, 7 5 जा 35। अब नीचे का नंबर बड़ा है ऊपर का नंबर छोटा है तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने दो। फिफ्थ पार्ट को करते हैं सॉल्व। 3 2 जा 6, 11 5 जा 55, ये हो गया फिफ्थ पार्ट का आंसर। फिर कर लेते हैं सिक्स्थ पार्ट को सॉल्व। यहाँ देखो दो तरीक़ों से हो सकता है, दोनों तरीके करके बताऊँगा मैं आपको। 3 5 जा हो जाएगा 15, फिर -5 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा हो जाएगा 15, और नीचे माइनस का साइन भी था तो माइनस भी रहा, 15 1 जा 15 से हमने डिवाइड भी कर दिया। उसके बाद ये माइनस का साइन ना ऊपर जाता है तो माइनस तो ऊपर आ गया, ऊपर क्या था 1 था, 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आना वाला है ना, तो हमने सिर्फ नीचे वाले 1 को हटा देते हैं, ऊपर वाला 1 लिख लिया और ये साइन माइनस का ऊपर आ गया तो माइनस का 1 आ गया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, जैसे इसको लिख लेते हैं एक बार, 3/-5 है मल्टीप्लाई 5/3 है। ठीक, 3 से 3 1 जा 3, 5 1 जा 5। अगर सेम नंबर हो, एक ऊपर लिखा हो एक नीचे लिखा हो तो कट कर सकते हैं, और बीच में लेकिन मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? चाहे यहाँ पर 3 है इसके नीचे 3 लिखा होता तो 3 1 जा कर देते तब भी। ठीक है, अब सारे के सारे 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 1 में कर दो, कितना आ गया 1 आ गया। नीचे वाले 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा 1 ही आएगा। 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, और ये माइनस का साइन ऊपर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। देखो यहाँ पर भी आ रहा है -1, यहाँ पर भी आ रहा है -1। ठीक, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उससे कर लेना। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। पार्ट्स में हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। जैसे है -4, फिर डिवाइड था 2/3 है। इस 4 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं। ठीक है, इसको करने का तरीका जो होता है वो देखना आप ध्यान से। इस साइड वाला तो सेम रखना है, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है वो हमने सेम रखा। डिवाइड चेंज हो जाता है, ये साइन चेंज होता है किसमें, मल्टीप्लाई में। और इस साइड वाला जो नंबर है उसका होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा कर दो इसका। उल्टा करने का मतलब है 3 ऊपर पहुंचा दो, 2 को कर दो नीचे। समझ में आया? रेसिप्रोकल शब्द याद रखना, वर्ड याद रखना। क्यों ऐसा?
क्योंकि आपकी आने वाली क्लासेस यानी आपकी 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th या फिर इससे भी ऊपर क्लासेस में रेसिप्रोकल वर्ड का यूज़ होगा। तो आपको इस वर्ड को भी ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ कह देता सिर्फ उल्टा कर दो तो भी आंसर आ जाना है, लेकिन रेसिप्रोकल वर्ड को आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 3 जा हो जाएगा 12, और ये माइनस था तो माइनस भी रहा, अपॉन में 1 2 जा हो गया 2, 2 1 जा 2 6 जा, 2 से डिवाइड कर लिया हमने दोनों को। 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 ही ये आएगा, यानी जो भी अगर 1 आता है नीचे डिवाइड में उसको हटा देते हैं, ये बचा ऊपर -6। यही हमारे पास आंसर होगा किसका, फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट कर लेते हैं। इसके डिवाइड में यहाँ कुछ नहीं है ना, इसको 1 लिख लो, ठीक। -3/5 तो ऐसे रखा हमने, डिवाइड 2, इसके डिवाइड में कुछ नहीं था, हमने 1 लिख दिया अपनी तरफ से, ठीक है। यहाँ समझ में आ रहा है, 1 लिखा अपनी तरफ से, क्योंकि 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तब 2 ही आएगा, तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। अब उसके बाद में इस साइड वाला तो सेम ऐसे रखना, चाहे कुछ भी हो इस साइड वाला सेम रखते हैं। -3/5, ये डिवाइड हमारे पास चेंज हो जाएगा किस में, मल्टीप्लाई में, और इस साइड वाले का करेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, 1/2 हो जाएगा। जो नीचे था उसे ऊपर पहुंचा दिया, जो ऊपर था उसे नीचे पहुंचा दिया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आ जाएगा -3, 5 2 जा हो जाएगा 10, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर। इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट को भी कर लेते हैं भाई सॉल्व। ये -4/5 तो ऐसे ही रहना है, डिवाइड -3 है, और अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख दो अपनी साइड से, ठीक। -4/5 सेम ऐसे ही, डिवाइड चेंज होगा हमारे पास किस में, मल्टीप्लाई में, और इसका हो जाना है उल्टा, यानी 1 ऊपर हो जाएगा और यह आ जाएगा -3। हमने क्या करा, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। उसके बाद ये माइनस है ना, इस माइनस को ऊपर कर देंगे, ठीक है। ये माइनस है, ये माइनस ऊपर जाएगा, तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। उसके बाद 4 1 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करने पर, 5 3 जा हो जाएगा 15। अब प्लस को लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक। इसको हटा भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, अगर लिख दिया तो कोई गलत भी नहीं है, और नहीं लिखा तब भी कोई गलत नहीं है। तो क्या आ गया हमारे पास आंसर, 4/15 थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। इसी तरीके से हम फोर्थ पार्ट को करते हैं। जैसे हमें देखा है ना, -1/8, फिर डिवाइड है 3/4 था, ये डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, ये वाला तो सेम ऐसे रहेगा 1/8 माइनस का, ठीक। फिर उसके बाद इसका करेंगे रेसिप्रोकल, यानी 4 ऊपर 3 नीचे, उल्टा हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर ऊपर और नीचे नीचे, तो ये आ जाएगा -1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 अपॉन में 8 3 जा हो जाएगा 24। फिर 4 से दोनों के दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 4 के टेबल में देखो 24 भी आता है ना, 4 1 जा तो 4 हो गया, और 4 6 जा 24। ये माइनस का साइन है तो ऊपर ही रहेगा, ये -1 अपॉन में 6। ये हो गया हमारे पास फोर्थ पार्ट का आंसर। फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। -2/13 डिवाइड था 1/7। उसके बाद इधर वाला सेम रहना है, -2/13 डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल यानी उल्टा 7/1, ठीक है। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14, माइनस है तो माइनस भी रहा, और 13 1 जा 13। अब ये 13 से डिवाइड हो जाएगा 14, क्योंकि 13 बड़ा है 14 छोटा है, तो 13 से डिवाइड कर देते हैं किसको, 14 को। नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, ध्यान रखना। 13 1 जा 13, माइनस करेंगे तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, ठीक। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचा। ये वाला 1 कहाँ लिखते हैं, यहाँ, और ये वाला 1 ऊपर जिससे डिवाइड करा था वो नीचे, ये माइनस का साइन था, ये माइनस यहाँ रहा। ये हो गया हमारे पास फिफ्थ पार्ट का आंसर, -1:1/13। कर लेते हैं सिक्स्थ पार्ट को सॉल्व। -7/12 डिवाइड 2/13 है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर ये वाला तो सेम रहना है, -7/12 डिवाइड वाली लाइन चेंज होगी मल्टीप्लाई में, इसका हो जाना उल्टा उल्टा यानी रेसिप्रोकल, तो 13 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
13 7 जा 91 माइनस है तो माइनस भी रहेगा, अपॉन में 12 2 जा 24। अब ये देखो 24 नीचे छोटा नंबर हो गया, ऊपर बड़ा नंबर आ गया, तो डिवाइड करना पड़ेगा हमें और मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं, 24 से डिवाइड करेंगे 91 को। 24 का तो टेबल तो आता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर करके देखेंगे। 24 2 जा 2 4 जा 8 2 2 जा 4 48, ये 91 है। और बड़ा नंबर ले सकते हैं हम, तो क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। 3 4 जा 12 का 2 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 हो जाएगा 7। ठीक, अभी ये 91 है, क्या पता और बड़ा नंबर ले पाए हम, तो 24 की 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी 3 से करी थी, देखो पहले 2 से करी, फिर 3 से करी, अब 4 से करने। 4 4 जा 16 का 6 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 हो जाएगा 9, ये 96 हो रहा है। ये बड़ा नंबर हो गया तो इसको तो नहीं लेंगे, ये 72 है यानी इसको ले लेंगे। 4 से छोटा 3 था, 3 वाले को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा था 72, 3 यहाँ लिखना है, 72 यहाँ लिखेंगे, माइनस करेंगे। 1 में से 2 माइनस नहीं होगा तो बोरो लेंगे, ये हो गया 11, ये बचा 8। 11 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9, 8 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, इसको माइनस का साइन ऐसे लिखना है, माइनस, यह 3 होल, फिर डिवाइड बाई लाइन, ये आएगा ऊपर यानी 19, ये डिवाइड में आ जाएगा 24। ये हमारे पास हो गया 6th पार्ट का आंसर। अब हम देखते हैं 7th पार्ट को, जिसमें हमारे पास रखा है डिवाइड में 13 और 65 है। ठीक, हम कर लेते हैं इसको, ये वाला 3/13, फिर डिवाइड -4/65, 3/13 ऐसे ही रहना है, डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड किस में बदल गया, मल्टीप्लाई में, इसका होगा रेसिप्रोकल यानी उल्टा, 65 ऊपर -4 नीचे। ठीक, अब हम क्या करना है, अगर कट करना चाहो ना तो कट भी कर सकते हैं। देखो 13 के टेबल में 65 तो आता ही आता है, हमें पता है, तो 13 1 जा 13, 5 जा 65, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 5 जा 15 और 1 4 जा कितना हो जाएगा 4। माइनस वैसे तो नीचे आना चाहिए, लेकिन हम डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं माइनस ऊपर। ठीक है, या तो इसे यहीं तक छोड़ दो, या फिर इसे हम और डिवाइड कर सकते हैं, 4 से 15 को डिवाइड कर सकते हैं ना, तो हम डिवाइड भी कर लेते हैं। देखो 4 से डिवाइड करते हैं 15 को, जो नीचे नंबर लिखा होता है उससे बाहर, जो ऊपर नंबर लिखा है उसको अंदर। तो 4 3 जा 12, माइनस करेंगे तो 3 आया। ठीक, इसको लिखेंगे, ये माइनस तो ऐसे रहा, ये वाला जो ऊपर वाला 3 है, ये वाला यहाँ लिखेंगे, ना ही ऊपर ना ही नीचे, फिर डिवाइड बाई लाइन, ये वाला लिखेंगे 3 ऊपर, जिससे डिवाइड करा था उसे लिख दो नीचे। तो आंसर आ गया हमारे पास 7th पार्ट का -3:3/4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। आपको और किस चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं जल्द से जल्द उसे अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।